नमस्कार दोस्तों, अपना इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आज हम आपको बता रहे हैं कि ज़मीन का बट्टा नंबर क्या होता है। देखिए, इस पर लिखा हुआ है ज़मीन का बट्टा नंबर क्या है, नक्शा पर बट्टा नंबर देखने को मिलता है क्यों। तो देखिए, ज़मीन का बट्टा नंबर कैसे तैयार होता है, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से जानकारी देते हैं। बट्टा नंबर हम किसको बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले सर्वे के समय में ही बट्टा नंबर भी तैयार किए जाते हैं। ये है इस सब जो आपको जानकारी दे रहे हैं हम यूट्यूब चैनल पर, अपना अमीन सर्वे चैनल पर, ये पूरे बेसिक जानकारी है जो कि आपके अमीन की फील्ड में अक्सर देखने को मिलेगा। इसी से अमीन लोग फंसते हैं और जो थोड़ा पुराना अमीन होते हैं, वो जो फिलहाल न्यू अमीन जो होते हैं, उसको यही से सवाल पूछते हैं कि बट्टा नंबर क्या है। बट्टा नंबर के बारे में विशेष जानकारी पूछते हैं, सर्वे के बारे में विशेष जानकारी पूछते हैं, ज़मीन नीलाम क्यों होती है इसके बारे में ज़मीन के बारे में डिटेल जानकारी पूछते हैं, गैर मजरूआ आम ज़मीन क्या है, गैर मजरूआ खास ज़मीन क्या है, रेती ज़मीन क्या है, इन्हीं के बारे में डिटेल जानकारी पूछते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ है, इसी तरह हम आप लोगों को भी साझा कर रहे हैं। तो इसका वीडियो भी गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास ज़मीन नीलाम क्यों होता है, बंदोबस्त करने का नियम, ये सब संपूर्ण जानकारी हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग जाकर देख लें। आज हम आपको बताते हैं ज़मीन का बट्टा नंबर क्या होता है। तो ज़मीन का बट्टा नंबर बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले ज़मीन का बट्टा नंबर कैसे तैयार होता है। जैसे कि हम किश्तवाड़ के समय नक्शा तैयार करने गए, तो अमीन जो है अपना पहले फील्ड बुक तैयार करते हैं फील्ड पर, और फील्ड में जो फील्ड बुक तैयार करते हैं उसको जाकर फील्ड बुक को ले जाकर अपने डेरा पर नक्शा तैयार करते हैं। देखिए नक्शा किश्तवाड़ को कैसे तैयार होता है। मान लीजिए बाउंड्री लेने, मान लीजिए कुछ इस तरह बाउंड्री लेना है, और मान लीजिए कहीं कुआं है, कहीं 3 मेर है, कहीं 4 मेर है, फिर कहीं कुआं है, फिर कहीं 3 मेर है, फिर कहीं कुआं है, फिर कहीं कुआं है, फिर कहीं 3 मेर है। तो इस तरह से कुछ देखने को मिलता है। ये हो गया ज़मीन का बाउंड्री। कुछ इस प्रकार से ज़मीन का बाउंड्री, मोजा का बाउंड्री होता है। तो इस मोजा के बाउंड्री में, मोजा में प्लॉट बने रहते हैं। देखिए प्लॉट किस बने रहते हैं, मान लीजिए कुछ प्लॉट इस प्रकार बने रहते हैं। जिस प्रकार हम प्लॉट बना रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का प्लॉट बना रहता है। नक्शा पर आपको देखने को मिलता होगा। इस पर तो हम शॉर्टकट में बना रहे हैं, लेकिन जब नक्शा देखिएगा तो कुछ गंभीरता तरह से प्लॉट बनाए रहते हैं। कुछ इस तरह से प्लॉट बनाए रहते हैं। मान लीजिए हम ऐसे फिलहाल बना दिए। तो बट्टा नंबर में क्या होते हैं, जब किश्तवाड़ का काम, ये फील्ड बुक तैयार कर दिए, इसमें नक्शा बना दिए, इसमें प्लॉट बना दिए कुछ इस तरह के, उसके बाद आता है कि खानापुरी का काम। सर्वे के समय जब किश्तवाड़ का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद आएगा आपके पास खानापुरी का काम। खानापुरी में क्या होगा, खानापुरी का मतलब होता है रिक्त स्थान को भरना। मान लीजिए प्लॉट है, इसमें भरा नहीं है, इसका खेसरा नंबर नहीं भरा है, तो रिक्त स्थान है, इसी को भरने को हम खानापुरी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सीरियल बाय खानापुरी के साथ सीरियल है, इसमें खेसरा नंबर भरा जाता है। मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। कुछ इस तरह का प्लॉट इसमें भर देते हैं। जब कुछ इस तरह का प्लॉट इसमें भर देते हैं, तो इसमें देखिए कोई भी ऐसा प्लॉट है जिसमें खेसरा नंबर छूटा है, जैसे मान लीजिए यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ छूटा हुआ है, तो इसमें जो नंबर भराएगा उसी को हम लोग बट्टा नंबर कहेंगे। तो इसमें कौन सा नंबर भराएगा, तो देखिए इसमें कौन सा नंबर भराएगा। इसमें नंबर देखिए छूटा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और 11 का बीच में नंबर छूटा है, यानी कि 7 के बाद से 8 होना चाहिए, तो 8 यहाँ पर है। सीरियल बाय सीरियल भरा था, उसमें सीरियल बाय सीरियल भरा था, इसमें हम भर दिए उसे।
तो इसमें क्या है, देखिए 7 के बगल में नंबर छूटा हुआ है। इसमें बट्टा नंबर भरने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसमें 7 छूटा हुआ है, इसको मान लीजिए यहाँ पर 31 पर ख़त्म है, तो इसमें पूरे जो खेसरा हम जब खेसरा भर दें पूरे नक्शा में, तो 31 पर ख़त्म हुआ तो इसे हम भर देंगे 32। इसे हम 32 भर दिए, इसी को हम बट्टा नंबर करते हैं। देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को 12 13, तो 13 14 15 16 17 18, इस बीच में 19 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 32 है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 7 11 12 4 के बीच में इससे छोटा नंबर जो 7 के बाद 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, उससे बड़ा एकाएक 32 आ गया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बट्टा नंबर है, बट्टा नंबर है। तो यहाँ 7 है, पहले 32 है, तो इसे लिख दीजिए 7 बेटा 32। इसी को हम लोग कहते हैं बट्टा नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं बट्टा नंबर। तो आप आशा करते हैं कि आप समझ गए हैं बट्टा नंबर किसे कहते हैं। क्या कि हम विस्तृत से विस्तृत जानकारी को हम शॉर्ट में देने की कोशिश करते हैं, हम ज़्यादा समय लेने के लिए नहीं चाहते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं एकदम शॉर्ट में कि बट्टा नंबर क्या है, नक्शा बट्टा नंबर देखने को क्यों मिलता है। तो आप लोग पूरे अच्छी तरह से समझ गए हैं कि बट्टा नंबर सर्वे कैसे में तैयार किया जाता है और क्यों तैयार किया जाता है। कि जैसे किश्तवाड़ का काम संपन्न होता है, नक्शा तैयार होता है, उसके बाद होता है सर्वे का दूसरा चरण खानापुरी का काम। तो खानापुरी में क्या किया जाता है, उसमें खेसरा भरा जाता है, सीरियल वाइज खेसरा भरा जाता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके खेसरा भरा जाता है। और अंतिम जितना खेसरा होता है 100 150 200 300, तो अंतिम में समाप्त हो जाता है। तो समाप्त हो जाता है तो उसमें देखा जाता है कि कोई प्लॉट छूट गया है, और प्लॉट छूटने के कारण क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर 2 प्लॉट हैं, इसमें 2 हिस्सेदार हैं, इसमें 1 भर दिया, इसमें 2 भर दिया, इसमें छूट गया। इसमें छूटने के कारण क्या है, जब खानापुरी का समय हो रहा था तो मान लीजिए आप उसमें उपस्थित नहीं थे, उसी कारण ये छूट गया। और जब खानापुरी का काम होगा तो उसमें देखा जाएगा कि जब रैयत जिसका ये ज़मीन है दखल है, उसे पूछा जाएगा कि सर मेरा इसमें खेसरा नंबर नहीं भरा, ये छूट गया है, तो उसके अनुसार इसमें खेसरा भराएगा। जैसे 1 2 3 4 जैसे 300 पर ख़त्म हो गया पूरे खेसरा, तो उसको कहा जाता है कि सर मेरा ज़मीन का प्लॉट का जो है खेसरा नंबर भरना छूट गया है। तो उस अनुसार क्या करते हैं अमीन साहब, जब 300 पर ख़त्म है तो यहाँ पर 301 कर देंगे, यहाँ पर 301 कर देंगे, तो ये बट्टा नंबर हो गया। और यहाँ पर लिखा जाएगा 2/301, तो इसी ज़मीन को हम बोलेंगे बट्टा नंबर। तो आप समझ गए हैं कि बट्टा नंबर किसे कहते हैं। बट्टा नंबर ये स्थिति में होता है जब कोई रैयत जो है अपना ज़मीन को खानापुरी से उपस्थित नहीं होते हैं, तो उसमें खेसरा देना छूट जाता है। तो खेसरा देना जब छूट जाता है तो उस समय जब खेसरा देना छूट गया और उससे ज़मीन का आगे बढ़ गया, प्लॉट से आगे जब रैयत को पता चलता है कि मेरा ज़मीन का खेसरा देना छूट गया है, तो उस स्थिति में रैयत साहब अमीन साहब बोलते हैं कि सर मेरा ज़मीन का खेसरा देना छूट गया है। तो उस स्थिति में अमीन साहब बोलते हैं ठीक है, जब पूरे ज़मीन का नक्शा पर खेसरा पड़ जाएगा, उसके बाद आपके ज़मीन पर खेसरा बट्टा नंबर के रूप में दे दिया जाएगा। तो इस तरह से जब पूरे रैयत का ज़मीन का नक्शा तैयार हो जाता है और उस पर खेसरा नंबर पड़ जाता है, उसके बाद जो छूटा हुआ ज़मीन है उसमें जब नंबर दिया जाता है तो उसी को हम लोग खेसरा को बट्टा नंबर कहते हैं। तो जो छूट गया जो उस पर कैसे पड़ेगा, तो पूरे जब नक्शा पर खेसरा दे दिया जाता है, जब खेसरा खत्म हो जाता है उसके बाद जैसे 300 पर ख़त्म हुआ, जो प्लॉट छूटा पड़ा तो उस पर 301 लिखा जाएगा, तो इसी को हम लोग बट्टा नंबर कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस तरह से पूरे बिल्कुल समझे होंगे। तो समझे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए इससे भी अच्छा सा बेसिक से बेसिक जानकारी हमारे यूट्यूब पर चैनल पर अपलोड है, आप लोग देखें। धन्यवाद। और इससे अच्छा वीडियो और बनाने के लिए हमको प्रेरित कीजिए। धन्यवाद इस तरह का वीडियो देखने के लिए।